हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर बीजेपी के जो आला नेता हैं उन्होंने नाराजगी जताई है। अच्छा, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी एलजेपी के उस रुख से सहमत नहीं जिसमें वो केंद्र में एनडीए का साथ देने की बात कर रही है, लेकिन बिहार में अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एलजेपी ने अपनी ओर से यही कहा कि वो बीजेपी के तो साथ है, लेकिन जेडीयू का साथ उसे मंजूर नहीं। अब यह भी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी एलजेपी को पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल करने से रोकेगी। यानी फिलहाल बीजेपी पूरी तरह जेडीयू के साथ दिखने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा एलजेपी को। इस पर बीजेपी की तरफ से ऐतराज जताया गया है। बीजेपी के नेताओं में नाराजगी है कि बिहार में एनडीए के साथ है नहीं चिराग पासवान, लेकिन चुनाव में मोदी की तस्वीर लेकर उतरने की तैयारी पूरी है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि बिहार एनडीए में आखिरकार कौन सी गेंद किसके पाले में। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी तीनों दिल्ली में साथ दिखने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बिहार में स्थिति अलग अलग हो जाती है। ये आ गई तीन गेंद, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी। दिल्ली में तीनों साथ साथ, बिहार में अलग, बीजेपी जेडीयू साथ, एलजेपी अलग। लेकिन एलजेपी का दावा कि वो और बीजेपी साथ है। एलजेपी को नीतीश मंजूर नहीं है, मोदी से बैर नहीं। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि बीजेपी जेडीयू के साथ है। और अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से नाराजगी भी जता दी गई है जिस तरीके से एलजेपी चुनाव में पीएम मोदी की तस्वीर लेकर उतरने की तैयारियां दिखा रही है। तो ये आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए तस्वीर, बीजेपी के स्टैंड को लेकर सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं किया। लेकिन अब जिस तरीके से खबर आई है कि बीजेपी के नेताओं ने नाराजगी जता दी है एलजेपी को लेकर कि एलजेपी दिल्ली में, केंद्र में साथ, लेकिन बिहार के अंदर एलजेपी अलग क्यों, और ऊपर से एलजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रही है, ये वो तमाम सवाल हैं जिसे लेकर अब बीजेपी के नेताओं में एलजेपी को लेकर नाराजगी। फिलहाल कहा यह भी जा रहा है कि क्या बीजेपी दो नाव की सवारी कर रही है। एलजेपी ने कहा वो बीजेपी के साथ, जेडीयू के साथ नहीं। इसीलिए यह सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या बीजेपी दो नाव की सवारी कर रही है। बीजेपी ने अब तक साफ नहीं किया कि वो किसके साथ। खुलकर बीजेपी सामने नहीं आई है, खुलकर बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। सब कुछ जो छन छन के खबरें आ रही हैं वो सूत्रों के हवाले से आ रही है। नाराजगी नेताओं की बीजेपी के सूत्रों के हवाले से पता चल रही है। बीजेपी स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करती? क्या बीजेपी दो नाव की सवारी कर रही है? क्या बिहार में बीजेपी चुनाव के बाद मौके की तलाश में है? मौका। क्या बिहार में चुनाव के बाद बीजेपी इसी मौके की जुगत में है, इसी मौके की तलाश में है? क्या इसीलिए बीजेपी दो नाव की सवारी कर रही है? क्या एलजेपी के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव बाद, नतीजों बाद कोई खेल करने की जुगाड़ में? क्या बीजेपी पुराने दोस्त नीतीश के साथ ही जाएगी? ये तमाम सवाल जो बड़े हो गए हैं क्योंकि फिलहाल बीजेपी दो नाव की सवारी करती नजर आ रही है। और देखिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। पटना से मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा मौजूद हैं। सबसे पहले पंकज के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा समझते हैं पंकज से कि आखिरकार एनडीए में इस उठापटक के क्या मायने। पंकज, रोमाना, देखिए, आप जैसा कह रही हैं ना कि अगर साथ हैं तो साथ दिखना भी चाहिए, लेकिन पटना ही नहीं, बिहार के राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं, आशंकाएं हैं। ये गेंद जो है बीजेपी के पाले में है। बीजेपी भले ही ये कह चुकी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरीके से कल चिट्ठी लिखी और तेजस्वी यादव जो कि धुर विरोधी हैं उनके लिए शुभकामनाएं दे दी, मामला बहुत फंस सा गया है। ये भले ही अब बीजेपी कह रही है कि मोदी के पोस्टर का लोक जनशक्ति पार्टी इस्तेमाल नहीं करे, लेकिन खुलकर बीजेपी को बताना होगा ये दो नाव की सवारी नहीं चलेगी। बहुत कंफ्यूजन है बिहार में, बहुत नर्वस है वोटर कि आखिर क्या करेंगे। दोनों ही मोदी की तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं और चिराग पासवान भी कर रहे हैं। और ये चर्चा भी है जो आप कह रही थी, बीजेपी मौके की तलाश में है। तो क्या बीजेपी को तय करना पड़ेगा कि या तो आप लोक जनशक्ति पार्टी के साथ रहें या फिर आप जेडीयू के साथ रहें। लेकिन मामला एक फंसता हुआ ये है कि रामविलास पासवान अस्पताल में है, टाइमिंग की बात हो रही है, तो बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा इस पूरे चक्रव्यूह में, पूरे उलझन में।
बिल्कुल, दो नाव की सवारी का मामला तो नहीं चलेगा, बीजेपी को स्टैंड तो क्लियर करना होगा। लेकिन इस बीच एलजेपी का ये दाव, चिराग पासवान जो दाव खेल रहे हैं निधि श्री, इसे किस तरीके से समझाएंगे आप दर्शकों को? जी देखिए, जो हमारे सहयोगी पंकज बता रहे थे कि मामला बेहद फंस सा गया है। दो नाव की सवारी जो बीजेपी करती हुई दिख रही है, इससे न सिर्फ वोटर्स परेशान है, जेडीयू भी परेशान है। अब देखिए कि कल से लगातार जो सिंबल्स बांटे गए, उसमें 30 से ज्यादा सिंबल अब तक जेडीयू बांट चुकी है, जबकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि बीजेपी और जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी। अब एलजेपी की बात करते हैं। रोमाना, अगर आप देखेंगे कि बिहार में जो पासवान वोटर्स वो करीब 5% है। अब इस 5% और ये कोर वोटर्स माने जाते हैं एलजेपी के, चिराग पासवान अलग लड़ते हैं चुनाव, तो ये 5% जो वोटर्स है वो चिराग पासवान के साथ चले जाएंगे। इसका सीधा सीधा नुकसान जेडीयू को होगा। लेकिन सहयोगी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो उस हिसाब से देखिए तो निजी तौर पर बीजेपी को सहयोग से फायदा होता दिख रहा है। लेकिन एनडीए है, सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी और जेडीयू एनडीए गठबंधन के नाम पर चुनाव लड़ रही है, तो नुकसान कहीं ना कहीं एनडीए को होता दिख रहा है। तो ये स्थिति जो है ये बिल्कुल खिचड़ी सा बन गया और इसको लेकर के स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा बीजेपी को। और बीजेपी चुप है, यही सवाल है। बिल्कुल, सवाल तो इसीलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि घालमेल है भाई, सब घालमेल नजर आ रहा है। बीजेपी किसके साथ, ये तस्वीर अभी साफ नहीं हो पा रही है। और इस सब के बीच दिल्ली में जो हलचल है उसको लेकर जानकारी नीरज पांडे हमें देंगे। नीरज हमारे साथ मौजूद है, जरा समझते हैं नीरज पांडे से कि दिल्ली में नेताओं के मन में क्या है। दरअसल रोमाना, यहाँ पे बीजेपी की स्थिति इधर कुआं और उधर खाई जैसी स्थिति हो गई है, क्योंकि बिहार में जेडीयू के साथ उनका गठबंधन इंटैक्ट है और वो रहने वाला है। इसकी जो संकेत है भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा संकट ये है कि जेडीयू लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहा है कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, कि यदि आप हमारे साथ हैं तो आपको क्लियर कट ये बोलना पड़ेगा कि एलजेपी के साथ हमारा गठबंधन नहीं है। और यदि आपका एलजेपी के साथ बिहार में गठबंधन नहीं है तो आप उसको दिल्ली में भी अपने गठबंधन से बाहर कीजिए, यानी कि एनडीए से बाहर कीजिए। जब बिहार में एनडीए में नहीं है तो आपको दिल्ली से भी एनडीए से बाहर करना पड़ा। इस समय जब रामविलास पासवान अस्पताल में है, उस समय एनडीए से लोजपा को बाहर करना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि रामविलास पासवान का जो सिंपैथी का वोट है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोजपा से अलग भी नहीं होना चाहती और जेडीयू के साथ बिहार में अपना जो गठबंधन है वो इंटैक्ट रखना चाहती है। इसका बहुत कुछ जो पटाक्षेप है वो आने वाला, अभी थोड़ी देर में जब पीसी होगी, जब ज्वाइंट पीसी होगी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की, तो उस पीसी के दौरान बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी। एक बात और यहाँ पे, इसीलिए यह बात कही जा रही है कि लोजपा बिहार में भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का अथवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई फोटो या कोई विजुअल इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक जो जानकारी लग के आई है वो ये है कि लोजपा ने जो अपने वीडियो कैंपेन तैयार किए हैं उनमें कई जगह चिराग पासवान और रामविलास पासवान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजुअल भी डाले गए हैं। तो उस पर ऐतराज है भारतीय जनता पार्टी का, और जेडीयू के साथ अपने गठबंधन को शो करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ऑब्जेक्शन रहेगा लोजपा के साथ कि वो हमारे वीडियो और फोटो इस्तेमाल ना करे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन भी जा सकती है ताकि किसी भी तरह से लोजपा उसका फायदा उठ पाए। लेकिन तो अब नजर जो है वो इसी बात की कि ऐलान कब होगा, ऐलान में क्या कुछ होता है, इस पर हमारी नजर लगी हुई है। फिलहाल एक बार फिर से जरा रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा का और समझते हैं पंकज झा से कि जिस तरीके से नीरज कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, ऐलान होगा, चीजें साफ होंगी, बिल्कुल होंगी, कुछ हद तक होंगी। लेकिन एनडीए का ये कंफ्यूजन, फिलहाल जेडीयू की परेशानी किस तरीके से बढ़ा रहा है, पंकज इस पर तो जवाब बनता है। जी हाँ, जेडीयू बहुत परेशान है, नीतीश कुमार भी बेहद नाराज है। आपको बताऊं कि अभी कुछ देर पहले मेरे पास ये जानकारी आई थी कि जेडीयू ने अपने सभी प्रवक्ताओं को चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी के मसले पर बात करने से मना कर दिया है। पहले ये कहा जा रहा था कि 1 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बीजेपी और जेडीयू को, जिसमें कि नामों का, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है पहले फेज का, वो भी टल रहा। यानी कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के बीच में मामला फंसा हुआ है। वो सिर्फ एक ही बात को लेकर फंसा हुआ, वो है चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी। कहीं ना कहीं जेडीयू के बड़े नेताओं को लग रहा है कि बीजेपी कुछ खेल कर रही है। ये बहुत चर्चा में है, पटना की सड़कों पर, मार्केट में, राजनीतिक गलियारों में इस बात की बड़ी चर्चा है। और अगर इस बात का बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो फिर नुकसान हो सकता है चुनाव में, ये बात आप मान लीजिए।
बिल्कुल, बीजेपी अगर दो नाव की सवारी करती है तो फिर उससे नुकसान हो सकता है। ये एक बात जो बार बार निकल कर आ रही है इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, नीरज, निधिश्री, आप तीनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। अच्छा देखिए, बिहार में एनडीए को लेकर इस वक्त ये कंफ्यूजन के हालात बने हुए हैं और जनता जो है वो भी इस कंफ्यूजन को समझ रही है और सोच क्या रही है इस कंफ्यूजन को लेकर। कुछ ही देर पहले निधिश्री ने बिहार के लोगों से बात की थी, जरा रिपोर्ट देखिए निधि। पहले चरण के नामांकन से पहले आखिरी दौर की बैठकें जारी है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में एनडीए का मतलब क्या, जेडीयू के साथ बीजेपी या एलजेपी के साथ बीजेपी। मेरे साथ कुछ लोग हैं इस वक्त पटना के बेली रोड के इलाके में मैं मौजूद हूं और इन लोगों के बीच से ही आखिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक वोटर का मन क्या कहता है। सर आपका नाम? राज। मुझे ये बताइए स्वराज जी की बीजेपी और जेडीयू असली एनडीए या एलजेपी और बीजेपी असली एनडीए, आपको क्या लगता है? ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि असली कौन है, लेकिन जो गठबंधन है जिसका नाम एनडीए दिया गया है उसका मतलब है कि दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। अब इसमें सरकार बनाने में जो सहायक होंगे वो एनडीए के गठबंधन में रहेंगे, जो सहायक नहीं होंगे वो बाहर होंगे। कौन है सहायक? भाई एलजेपी कह रही है कि हम चुनाव के बाद समर्थन दे देंगे बीजेपी को। ये एलजेपी का मुद्दा है, वो समर्थन देंगे कि नहीं देंगे या खुद ही सरकार बनाएंगे। बीजेपी चुप क्यों है, क्या लगता है? बीजेपी को शायद ये लग रहा होगा कि जेडीयू के साथ जब गठबंधन हुआ है तो पूरी की पूरी सीट नहीं आएगी, उस केस में एलजेपी हमारे लिए सहायक हो सकता है, ये एक बात हो सकती है, इसलिए वो चुप नजर है। सर आपका क्या नाम है? पवन कुमार। ये बताइए कि आपके हिसाब से बिहार में असली एनडीए का मतलब क्या, कौन है असली एनडीए? असली एनडीए जेडीयू और बीजेपी है जी। लेकिन पिछले चुनाव में तो बीजेपी जेडीयू एलजेपी के साथ सरकार बनाई। हाँ ऐसा होता है, कभी कभी समय के अनुसार सब बदलाव होता है। सरकार नहीं बनाई थी, वो लोग चुनाव हार गए थे। हाँ हाँ, लेकिन इस बार जो है कि दोनों एनडीए का मेन मुद्दा वही जेडीयू या बीजेपी है जी, और सरकार उन्हीं लोग का। तो एनडीए में कंफ्यूजन पर जनता के मन की बात आपने सुनी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।